हाय प्रेज लॉर्ड, मैं इवेंजलिस्ट आनंद साल्टे एक बार फिर से परमेश्वर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के प्यार और आशीष में आप मगन और खुश और आनंदित रहोगे। अगर नहीं रहोगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि खुश हो जाओ, आनंद करो, क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर के कंट्रोल में है। चीज़ें कितनी भी बाहर जाए तो याद रखना, अब भी चीज़ें गॉड के कंट्रोल में है, परमेश्वर के कंट्रोल में है। कोई भी चीज़ कितनी भी बिगड़ जाए तो भी परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं है। कितनी भी बिगड़ जाए, चाहे कितनी लोग कहेंगे नहीं ये हो गया, नहीं, परमेश्वर के कंट्रोल में है। आज इसी के ऊपर हम सिखाना चाहते हैं कि हर एक चीज़ परमेश्वर के आज भी पकड़ में है, कंट्रोल में है। इस चीज़ के बारे में आज आप सीखने वाले हैं। और जैसे ही प्रचार शुरू करने पर उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता यीशु नासरीत के नाम से मेरे प्यारे खुदा फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे प्रचार शूट हो रहा है और प्रभु जी जैसे लोगों तक पहुंचेगा, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इसका हर एक चीज़ और हर एक प्रोसीजर आपके हाथ में समर्पित करता है। और लोगों तक जाने तक इसकी हर एक चीज़ से लेकर, हर एक बात से लेकर आगे तक बढ़ने तक आपके हाथ में समर्पित करता है। मुझे भी आपके कंट्रोल में, आपके लहू में, आपके भलाई में ढकते हैं, आपके प्रोटेक्शन में ढकते हैं। आपका आत्मा मुझसे होकर इनसे बातचीत करे प्रभु जी, और इनके आत्मिक कान खुल जाए ताकि ये आपके वचनों को सुन सके, जान सके, हृदय में पचा कर बसा सके और उस पर चलकर उसकी महिमा अपने जीवन में देख सके। प्रभु जी आपने सके धन्यवाद करते, हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में कहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक वचन पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। और आप हमेशा आज तक जो भी वचन सुनते हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप ब्लेसेड और सुपर ब्लेसेड हो। और कई लोग मुझे पर्सनली मैसेज डालते हैं, ये वचन बहुत अच्छे लगे, ये वचन बहुत अच्छे लगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं आपसे कहता हूँ कि साथ ही साथ आपको अगर आपका कुछ शेयर करना है तो आप पब्लिकली भी शेयर कर सकते हो उन चीज़ों को। यूट्यूब पर भी हमारा जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आपकी गवाही, आपकी चीज़ें आप बता सकते हैं। आपको इस प्रचार के द्वारा क्या सीखने के लिए मिला, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग भी समझे कि इस प्रचारों के द्वारा कितने लोग आशीर्वादित होते हैं। क्योंकि मैं तो देखता ही हूँ आपके मैसेज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप दिखाएं, ताकि आप इस प्रचार के कैसे ब्लेसड हो चुके हो, चाहे आप कोई क्यों ना हो, मेरे नज़दीक हो, दूर हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रेरितों के काम अध्याय 12 वचन 1 से लेकर आगे मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ना चाहूँगा। उस समय हेरोदोस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। तब उसने देखा कि यहूदा के लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी की रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तब हेरोदेस उससे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। फिर से पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। उस रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले, और उसने वैसा ही किया। मैं आगे पढ़ सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा कि जरूरत नहीं उन चीज़ों की। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है, पतरस को जब पकड़ा गया था और उसके बाद जब उसे लोग के सामने पेश किया जाने वाला था पतरस को, तो उस समय में एक चीज़ बहुत देखने की ज़रूरत है जो हमें भी सीखनी है जब हमारी प्रॉब्लम और समस्या में रहते हैं। बाइबल कहता है कि पतरस गहरी नींद में सोया था, यानी कि उसे मालूम है कि गॉड की चीज़ें कंट्रोल में अभी भी, परमेश्वर अभी भी अपनी चीज़ में कंट्रोल में रखता है। आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो गई है। तब भी जब शायद कल उसकी मौत उसके जीवन पर लटक रही, कल उसका भी सर तलवार से काटा जा सकता है जैसे उस दूसरे भाई का काटा, या तो उसको भी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी ये ट्रस्ट कर कि परमेश्वर हमारे साथ में है, ये कर वो अलग की तौर के विश्राम में जाना और ऐसे सो जाना कि ये मालूम होना कि परमेश्वर की चीजें कंट्रोल में है। कितनी कुछ भी हो जाने दो, कल मौत है मालूम होने के बाद भी आप एक विश्राम में हो। इसे कहते हैं एक विश्वास का जीवन, और ये कि परमेश्वर अभी भी कंट्रोल में है। अब भी परमेश्वर विश्वास रखना जब ऐसा लगे कि शायद सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है और कंट्रोल से भी बाहर चली गई, लेकिन नहीं,
वो क्या कर सो रहा था, स्वर्गदूत उसको मार कर उठाना पड़ा। सोचो इतना आराम से कौन सो सकता है। आज कोई लोग कर्जे में, प्रॉब्लम में, थोड़ी समस्या में, घर में थोड़ा टेंशन इधर हो तो वो समस्या में आने लगते हो, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या आता है कि पतरस सो रहा था, क्योंकि उसे जानता है कि चीजें अब भी परमेश्वर के कंट्रोल में, चाहे मेरी जान जाने की भी, अगर यहां तक भी जान जाने के लिए आ गई है तो भी परमेश्वर वहां से भी माहौल को बदल सकता है, चीजों को पलट सकता है, ये इसको पूरी गारंटी है। इसके बाइबल क्या आता है ना, जब मार्था और मरियम का भाई जो लाजरस है वो मर गया, तब वो कहते कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु मसीह कहता है कि मत डर, तू उसको जीविता देखेगी। वो कहती हाँ जरूर, जब तू आएगा पुनरुत्थान में तेरे सब हम जीविता देखेंगे लाजरस को। पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, यानी कि कोई चीज मेरे आउट ऑफ कंट्रोल में, मतलब क्या मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, चीजें मेरे कंट्रोल में। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी आपको दिखाई पड़ता रहे, आज की हालात, आज की सिचुएशन, लेकिन आपको उसमें वैसे आराम और वैसी कुछ चीजें करना है उस समय में जब आप प्रॉब्लम में रहते हो, जब शायद आप लोग के लिए पागल से दिखाई पड़ो। लोग कहेंगे यार कल इसे मारा जाने वाला है और ये पतरस सो रहा है, क्या बेवकूफ व्यक्ति यार। लोगों के लिए शायद जो विश्वास के लोग होते हैं वो बेवकूफ के तौर पर मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो समय के बाद ही मालूम पड़ेगा कि वो लोग कौन है और वो किस स्पिरिट में चल रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, बाइबल कहता है, एक और वचन में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जल्दी से, प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही है। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बाइबल यहाँ पर कहता है कि ये पौलुस और सिलास, ये लोग को जेल में डाला गया। उनको कैसे बांधा गया था? उनके घुटने पैर एक अलग तौर से उसको बांधा गया था, यानी कि बहुत कठिन पोजीशन में बांधा गया था उनको, कठिन हालात में उनको बांधा गया था। और उस समय में ये भाई साहब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है आपको? यीशु की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमें उल्टा लटका या हमारे क्या कहते हैं ना गले पर छुरी भी रखी जाए, गॉड के हाथ में अभी भी चीजें कंट्रोल में है। ये जानते हैं, ये जानते हैं कि हमें पूरा उल्टा कैसे तो करके लटका कर ऐसा रखा है, बंदीगृह में डालकर रखा है, ऐसे बांध के रखा है। एक अलग सी वो अगर वहां पर देखा जाए, उनको बड़े अलग तौर पर बांधा गया था। बहुत ही क्या कहते हैं ना, उनके हाथ पांव नीचे ऊपर ऐसा कुछ करके वो एक लकड़ी के इसमें उनको बांध के एकदम कठिन इसमें बांधा गया था। उस इसमें ये लोग क्या कर रहे थे ना, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करते हैं आपके कठिन हालातों में, ये बहुत जरूरी है। दिखाता है कि परमेश्वर की चीजों में आज भी, परमेश्वर के हाथों में चीजें आज भी कंट्रोल में, आप भरोसा करते हैं या नहीं करते? आपको इन चीजों का विश्वास है या नहीं है, उससे ही जान पड़ेगा। क्योंकि सब अच्छा है तब सब अच्छा कहना ये बड़ा आसान है, लेकिन सब चीज अगेंस्ट में चलती रहेगी तब भी परमेश्वर विश्वास करना, यह है सच्चा विश्वास, यह सच्चा हो। बाइबल कहता है कि पूरी नाव डूबने लगी थी और जो क्या कहते हैं ना, वो सब कुछ चीजें वो नाव को डुबाने के लिए लगा था। यीशु मसीह सोए थे क्योंकि वो जानते कि चीज है अब भी परमेश्वर के मेरे कंट्रोल में है। विश्राम करना, आराम करना, स्तुति आराधना करना, प्रार्थना करना, ये चीजें दर्शाती है कि आप अब भी विश्वास में जमे हुए और आपको अभी भी ये भरोसा है कि चीजें परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं गई। क्योंकि बाइबल नहीं कहता कि वो अल्फा और ओमेगा है। अगर नहीं, अभी तो सब बाहर चला गया। इसलिए कहा ना, कुछ लोगों ने कहा कि अभी तो लाजरस तो मर भी गया, अभी क्या होने वाला है? यीशु मसीह आकर भी क्या होने वाला? नहीं, वो कभी भी कुछ भी करने की ताकत और क्षमता रखने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही वो कहता है। आपके कुछ करने या ना करने से वो बदल नहीं जाता है। ये आप कहते हो नहीं अभी आउट ऑफ, आपको लगता रहेगा, लेकिन उससे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है।
उससे बातें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर है। मैं एक जैसे मैंने कहा ना कि लाजरस के समय में उसकी बहन कहती अगर तू यहाँ पर होता मेरा भाई, उसका अरे क्या नहीं होता, मतलब मरता मतलब क्या, अगर मैं लेट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें अभी परमेश्वर के कंट्रोल में है। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं परमेश्वर के सेवकों से कि परमेश्वर का सेवक आया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पता नहीं क्या। कई बार परमेश्वर के सेवकों के ऊपर कई बर्डन्स, कई प्रॉब्लम, कई समस्या, कई बिजनेस होती है, वो लोग अपने इसमें सेवक नहीं आया, उसको क्या चिंता नहीं, क्या ये नहीं, वो बहुत बातें बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो चीज़ें हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग को संभालना, इतने लोग के बारे में सोचना, इतने बारे में लोग के बारे में जानकारी रखना, उनके परमेश्वर के बारे में उत्साहित करना, उनको प्रेरणा देना परमेश्वर के वचनों के बारे में। और खुद जब वो ऐसा करता है, सोचो क्या शैतान उनके लाइफ ऐसे इजी में रखता रहेगा। जो कई लोग को जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की ओर से वचन आपकी ओर लेकर आते हैं, शैतान सबसे ज्यादा उनको खराब करने की कोशिश करेगा कि उनके द्वारा आपका जीवन सुधर रहा है, यानी कि परमेश्वर का जो वचन रहा है उनके द्वारा आपका जीवन सुधर रहा है, तो परमेश्वर उनको खींचना है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब ये प्रचार मेरा सुनते हो, आपको समय निकालकर, जितने भी आप लोग सुनते हो, कुछ देर के लिए आपको मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से, अगर आप विश्वासी हो तो ही यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करना है आपको कि परमेश्वर इस सेवक को आपकी बुद्धि दे, ज्ञान दे, चंगाई दे, सेहत दे और हर एक अच्छी बातों से भर, ताकि आपकी और सेवा कर सके। आप मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए काम आती है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं मेरे लिए भी काम आती है। आपको क्या करना है, जब जब आपको मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए मौका मिले, चाहे दिन में 1 मिनट या 2 मिनट क्यों ना हो, लेकिन करना जरूर है, आपको करना है, श्योरली डेली करना है, डेली करना है, क्योंकि मैं आपके लिए करता हूं, तो आपको भी करना है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं कि चीजें आपको लगता है अरे यार ये कर्जा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। नहीं, परमेश्वर कर सकता है। ये बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल होगी, नहीं, परमेश्वर कर सकता है। अगर मुर्दा लाजर को रिटर्न लेकर आ सकता है, आपका कमर दर्द, आपका पीठ दर्द, आपका नाक का दर्द, कान का दर्द, अल्सर, HIV, TB, कैंसर या जो कुछ चीज हो, मैं शायद आपके बीमारी का नाम नहीं लेता रहूंगा, शायद मैं आपकी बातों का, जो आपकी समस्या उसका नाम नहीं लेता रहूंगा, पारिवारिक समस्या, फाइनेंशियल समस्या, ये वो, लेकिन आपको भरोसा होना, चीजें आप भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। आप बीमारी में कहना कि नहीं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, ये क्या दिखा रहा है मालूम? ये कहना ये दिखाता है कि आपको अभी भी भरोसा है कि चीजें अब भी परमेश्वर के कंट्रोल में है। परमेश्वर की अब भी चीजें कंट्रोल में, अब भी वो बातें कंट्रोल में है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात देरी नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर वो लाजरस को मालूम पड़ने के बाद भी 2 दिन ज्यादा दिन वहां पर रुका रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपकी केयर नहीं है, उसको आपकी चिंता नहीं है। वो है आपका उत्तर, फाइनेंशियल का उत्तर, फैमिली का उत्तर, बीमारियों का उत्तर, कर्जे का उत्तर, समस्याओं का उत्तर, डिप्रेशन का उत्तर, प्रॉब्लम का उत्तर, शायद जल्दी अभी नहीं आता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर लेट कर रहा है। परमेश्वर को मालूम है अपना समय क्यों है, क्योंकि वो कोई चीज उसके कंट्रोल के बाहर नहीं है। कोई भी बात, चाहे वो चीज कैसी क्यों ना रहे, लेकिन कोई भी चीज उसके कंट्रोल के बाहर में नहीं है। कोई भी चीज, वो गया और उसके बाद भी लाजरस को जब कहा लाजरस बाहर आया, लाजरस बाहर आ गया। लोग को लगा था नहीं पुनरुत्थान में आएगा, बाद में आएगा, ये होगा वो गया, ये आपको लगता है, क्योंकि वो परमेश्वर, उसके लिए कोई बात, जो बात इंसान के लिए असंभव है वो बात परमेश्वर के लिए संभव है। वचन आपने सुना नहीं? आज जो भी हालात में आप फंसते हो, बीमारी, प्रॉब्लम, ट्रबल, समस्या, कलीसिया, हालात, ये वो, चाहे जो कुछ रहे, मुझे शायद आपका नाम लेने के लिए नहीं आता रहेगा समस्या का, लेकिन परमेश्वर के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। अगर आप परमेश्वर में विश्वास में खड़े हैं, मजबूत है और हिलेगे नहीं, ईमानदारी से विश्वास होगा, परमेश्वर की सेवकाई करते रहे, उसके वचनों का अंगीकार करते रहे, प्रार्थना करते रहे, वर्शिप करते रहे, आराधना करते रहे, होगा क्या मालूम है? एक समय के बाद आपकी चीजें जरूर और जरूर बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर में आपका किया हुआ कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आपके हर एक काम का फल मिलेगा। और शायद आपको लगे कि आप तो क्या फायदा प्रार्थना भी करके, आप तो क्या फायदा, नहीं, उसके बाद भी प्रार्थना करो। परमेश्वर कुछ तो, अगर खत्म हो गई तो नई चीज, और उसको रिस्टोर करने की भी ताकत परमेश्वर रखता है। पुनरुत्थान और जीवन भी वही है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक गवाही देते हैं और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। एक गवाही मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जो मेरी सासू माँ है, मेरी वाइफ की जो मम्मी है, सो वो गिर गए एक जगह पर कहीं पर, और उनका जो पाँव है, जो ऊपर की हड्डी होती है, पाँव की ऊपर की सबसे हड्डी, तो वो क्रैक हो गई, टूट गई, और वो बहुत रो रहे थे, बहुत चीख रहे, चिल्ला रहे थे। मुझे बहुत देर के बाद कैसे तो मालूम पड़ा, मैं हॉस्पिटल तक पहुंचा और कई सारी प्रोसीजर, कई सारी चीज़ें थी, और बाद में मालूम पड़ा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और गंभीर और भयानक ऑपरेशन था। तो जब डॉक्टर के पास हम पहुँचे ऑपरेशन के दिन में, तो उन्होंने कहा कि इनका बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है, ऊपर से इनकी जो क्या कहते हैं ना, कंडीशन ख़राब है, इनको वो एक्चुअली वो बिलीवर नहीं है, वो विश्वासी नहीं है।
सो उनके क्या कहते हैं कि शुगर बहुत हाई है, ब्लड प्रेशर भी है उनको, दोनों बीमारियां उनको है, ऊपर से उनका ब्लड कम है, उनका हार्ट कमज़ोर है और कई सारी प्रॉब्लम उन्होंने और सारी बताई और कहा कि 100% चांसेस है कि वो नहीं बचेंगे करके, यानी 100% हाई रिस्क है बोला, 99 भी नहीं, 100% बोले, इसका मतलब कुछ भी इसमें नहीं है। तो हमने कहा कुछ यहाँ हुआ की बातें करके डिस्कशन करने के बाद एक फाइनल हुआ कि उनको ऑपरेशन के लिए भेजना है। और जब उनको ऑपरेशन में भेजा गया तब मेरी वाइफ ने कहा कि उनके लिए प्रार्थना करते रहो, और मैंने कहा कि हाँ हम करते, मैं वहाँ पर ही अवेलेबल था, वहाँ पर मैं था उस समय में। सो मैंने कहा ठीक है हम प्रार्थना, तो मैंने जब मैं बैठा था मैं बस वर्शिप कर रहा था, मैं वर्शिप कर रहा था और मैं गा रहा था। और मेरा जो लाइफ स्टाइल है कुछ सिचुएशन को, समस्या को देखने के बाद जीने का कुछ डिफरेंट है। अगर आप देखोगे तो आप सोचोगे शायद ये पागल व्यक्ति है, क्योंकि मैं वैसे नहीं जीता जैसे एक साधारण से लोग जीते हैं कि कुछ लोग जब समस्या से रोने भी लगते हैं, प्रॉब्लम, मैं वैसा नहीं करता ज़्यादातर तौर पर। अगर करता रहूँगा तो बहुत रेयर रहेगा, लेकिन ज़्यादातर तौर पर मैं ऐसा नहीं करता, मैं कुछ अलग हरकतें करता हूँ। तो वो शायद तब मैं वहाँ पर बैठकर वर्शिप, और मेरे पास कुछ चीज़ नहीं था, मेरे पास मैं बस मेरे पाँव पर ऐसा बजा कर, और ऐसा सोचो मैं मेरा पाँव को ऐसा बजा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो। तो मैं ऐसा बजा रहा हूँ, गा रहा हूँ और कई गीत गा रहा हूँ। ऑपरेशन चल रहा है, हाई रिस्क पर है, हर चीज़ अगेंस्ट में बताया, हर चीज़ अगेंस्ट में बताई गई थी। और मैं बस वर्शिप कर रहा हूँ और मुझे, और क्योंकि मैं ये जान रहा हूँ कि चीज़ें परमेश्वर के हाथ में अभी भी पूरे कंट्रोल में। ये नहीं सोचे डॉक्टर ने क्या बोला है, चीज़ें क्या बोल रही है, रिपोर्ट क्या बोल रही है, हालात क्या बोल रही है, वैसे आपको भी करना है। चीज़ें, रिपोर्ट, डॉक्टर, आपकी फाइनेंशियल, पारिवारिक चीज़ें क्या आज क्या बोल रही, नहीं, अब भी चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में। लोगों ने क्या कह दिया, आखिरी शब्द, आखिरी रिपोर्ट लोगों ने क्या कहा, लेकिन आखिरी शब्द, आखिरी रिपोर्ट परमेश्वर का होता है, नहीं तो लोगों का। लोगों के शब्द और रिपोर्ट बदल जाएंगे अगर आपको भरोसा है परमेश्वर पर, स्ट्रांग बिलीव है। जब लाजरस मर गया, मार्था और मरियम लोगों ने कहा रहे क्या यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और कहा है आपको तो मिलने के लिए भी नहीं आए, और कहा है यीशु मसीह, बड़े यीशु मसीह के पीछे पीछे जाते थे। आप देखो यीशु मसीह के प्रिय कहते थे, आप कहा है यीशु मसीह, आप करो यीशु मसीह मसीह नहीं। लेकिन वो लोग फिर भी क्या कहते हैं ना, वो फिर भी विश्वास में बने रहे। अभी लोग के सब क्या कहते हैं मायने नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर क्या करे वो मायने रखता है। चीजें सब खत्म हो गई थी लाजरस के समय में, लेकिन फिर भी पौलुस और सिलास के समय में क्या हो गया, वो बंदी गृह में क्या हो गया, वो गा रहे थे, वो क्या हो गया वहां पर, हम फिर से एक बार पढ़ना चाहिए। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, याद कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े, बंधन खुल गए। यानी क्या, जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, आप आपके बंधन से आजाद होते हो, प्रार्थनाएं करते हो, वर्शिप करते हो, परमेश्वर के नाम की घोषणाएं चीजों की करते हो, इन चीजें वो प्रॉब्लम में दिखाती कि अब भी चीजें परमेश्वर के हाथ में, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गई, परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं गई, परमेश्वर के हाथ में। इंसान ने कहा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, लेकिन परमेश्वर के हाथ में एक लटके हुए आराधना कर रहे हैं, यीशु मसीह देता क्या क्या पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे। उसके समाने गाना, मैंने आज का गाना बोला तो, लेकिन करते रहेंगे, लेकिन करते रहे, और वो आका भूकंप आ गया, बंदी की नींव हिल गई और सबके बंधन खुल गए। आज आपको ये मालूम, देखो एक कैदी क्या कर सकता है, रो सकता है, पीट सकता है, मेरे बच्चे क्या, उनके एक संदेश दो, आखिरी संदेश है क्या, ये क्या है, वो ऐसा नहीं कर रहे थे। इसके लिए मैंने कहा ना कि जब मैं बजा रहा था तो मेरी वाइफ मुझसे कहा लोग आपको देख रहे हैं, तो मैंने कहा एक काम करो, ये लोग मुझे पागल कहेंगे, ये लोग कहेंगे यार ये पास्टर थोड़ा बेवकूफ़ हो गया लगता है इधर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग बिलीवर नहीं थे, अगर बिलीवर होते तो भी वो मुझे बेवकूफ़ी कहते, क्योंकि मेरी कुछ, मैंने कहा ना कि मेरी चीज़ों से बर्ताव करने की, मेरी समस्या से फेस करने की माइंडसेट ज़रा अलग है। मैं वहाँ पर बस बजाते रहा, मेरा हाथ पाँव को मैं सब जगह बजा रहा था और बहुत देर तक वर्शिप कर रहा था। मैं मगर मस्त आनंद से कर रहा था, नहीं तो मैं दुख से नहीं कर रहा था। अब यकीन करो मैं दुख से नहीं कर रहा था, मैं खुशी से कर रहा। हाँ, थॉट्स ऐसे नहीं कि आ रहे नहीं थे मेरे माइंड में, आ रहे थे, लेकिन मैं वो बस में, और मेरी वाइफ देख रही है, मेरी वाइफ भी टेंशन में है कि उनकी माँ बीमार है, मैं क्या कर रहा हूँ, और लेकिन उनको मालूम है कि ये कुछ तो करते रहेंगे तो काम का ही चीज़ करेगी, क्योंकि वो आज तक देख चुकी कि मैं इन सब चीज़ों में मैं क्या करते रहता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मैं प्रार्थना में कैसे रहता हूँ, उन्हें सब मालूम है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जो करते करने दो, और मैं कर रहा था। आजू बाजू के अच्छे लोग मुझे देख रहे थे, मैंने कहा मुझे कोने में लेके जाओ जहाँ पर मुझे तुम्हारे घर वाले तो कम से कम ना देखें, लेकिन उनको शायद मैं बेवकूफ़ लगूंगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरे विश्वास के जो एक्शन है वो कितने काम के। तो मैं वहाँ पर वर्शिप, और मुझे लगता है सुबह लेकर गए थे और शाम को 6 बज गए, तब तक वो हॉस्पिटल में थे, और तब तक लोग का डर घबराहट
और पूरे सब लोग पर एक ही टेंशन था, मौत का साया मंडरा रहा था कि नहीं ये होगा। और उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर भी वो कुछ चीज़ों का टेंशन नहीं था, लेकिन मैं उस आराधना में इतना खो गया था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई चिंता करने का टेंशन नहीं था। मुझे मालूम था कि गॉड के हाथ में अभी भी चीज़ कंट्रोल में है, अभी भी चीज़ें परमेश्वर के हाथ से बाहर नहीं गई है। चाहे इन्होंने 100% कह दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर भी 1000 और लाख % कहते हैं, अब भी चीज़ें कंट्रोल में उसके। और मैं प्रार्थना करते गया, यानी कि वर्शिप करते गया और बहुत देर तक करता रहा। तो लोग के लिए मैं शायद मूर्ख व्यक्ति की तौर पर ठहर रहा। जब पौलुस और सिलास वर्शिप करते, लोग कहते रहे क्या बेवकूफ़ी, इतना उल्टा बांधा, ये कर दिया वो कर दिया। वर्शिप कर रहे हैं, आप आज बीमार रहोगे, वर्शिप करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, अंगीकार करो। आप कहते रहोगे कि नहीं ये चीज़ हो रही, वो चीज़ हो रही, सब अगेंस्ट में जा रहा है, सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया। गॉड इज इन कंट्रोल। कोई चीज परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं है, हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है। जब तक आपको ये भरोसा है कि परमेश्वर के लिए कोई बात संभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ चीज संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आदि और अंत, अल्फा ओमेगा है, पुनरुत्थान और जीवन भी है। तो मैं वो सब करते रहा और शाम को हमें मालूम पड़ा ऑपरेशन सक्सेसफुल। लोगों ने बहुत खुश हो गए, उन्होंने कहा हाँ। और मैंने मेरे वाइफ से मैं कई बार कह रहा था ऑपरेशन सही होगा, सक्सेसफुली होगा, सही होगा, सक्सेसफुली होगा, सही होगा, सक्सेस। मेरे वाइफ कई बार हाँ, क्योंकि उनकी माँ थी, ऑफकोर्स वो थोड़े निराश थे। तो मैं कह रहा था कि नहीं, श्योरली ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, ऑपरेशन श्योरली सक्सेसफुल होगा। और मैं कह रहा था कि देखो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, तुम्हारा माँ बाहर आएगा और श्योर होगा। और मैं वर्शिप करे जा रहा था, दिन में मैं एंड तक मैं वर्शिप ही कर रहा था, आप यकीन को मानो, करते रहो, मगन था, आनंद कर रहा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देखो, और बहुत सारे गीत। ए मेरे दिल तू ना होना निराश, तेरा यीशु मददगार है, वो पहुंच देगा तेरे आंसू। बहुत सारे गीत में गा रहा था। और ये चीज़ें क्या दिखाती मालूम है? ऐसे कुछ विश्वास के स्टेप ये दिखाते कि अब भी आपको भरोसा है, चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं गई हैं। अब भी दाऊद घूम रहा है ये जंगल में, वो उसमें भजन संहिता में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तैयारी में होकर चलो तो भी आंधी से नहीं डरूंगा। इसका मतलब क्या? वो चल रहा था, लेकिन देखो अंगीकार देखो, प्रार्थनाएं देखो, विश्वास देखो, ये जो भी चीज़ है, ये वर्शिप देखो, ये वर्शिपर था वो, ये वर्शिप करते करते उसने ये भजन संहिता लिखी है, वो वर्शिप कर रहा था। वर्शिप, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह रहा था, वो कह रहा था। वर्शिप करना, प्रार्थनाएं करना जरूरी है, अंगीकार करना जरूरी है। ये दिखाते हैं कि अब भी आपको भरोसा है कि चीज़ें अब भी परमेश्वर के कंट्रोल के बाहर नहीं गई, और अब भी चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में है। और क्या होगा? रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। अभी बाद में क्या हो गया, मेरी जो सासू माँ थी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। डॉक्टर भी कह रहा वाओ, इतना गंभीर मेजर ऑपरेशन था, फिर भी सक्सेसफुल हो गया। और ज़रूर उसका अगर वीडियो या फोटोज़ मुझे जल्दी आपको दिखाने के लिए मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आज के लिए आपके लिए यही वचन है कि कुछ भी हालात हो, चाहे कितनी भी गंभीर, कितनी भी समस्या, कितनी भी प्रॉब्लम, एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि परमेश्वर की चीज़ अब भी कंट्रोल में है। चाहे आप लास्ट स्टेज के कैंसर के स्टेज पर, टीबी के, HIV के, और कोई भी बीमारी के स्टेज पर क्यों ना रहो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अब भी चीज़ें परमेश्वर के कंट्रोल में। आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ नहीं जाएगी और कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि परमेश्वर अब भी कंट्रोल में चीज़ें रखता है। क्योंकि वो कौन सा परमेश्वर है? वो हर एक बात को अभी भी ताकत में और सामर्थ्य में रखने की और अपने कंट्रोल में रखने की। क्योंकि अगर समंदर आज भी उसकी आज्ञा मानते हैं, मृत्यु आज भी जीवन में आने के लिए उसकी आज्ञा मानते हैं, तो आपकी बीमारी, फाइनेंशियल हालात, पारिवारिक, आपको नहीं मालूम पास्टर आनंद मेरे हालात क्या है, कोई क्यों ना रहे, मैं एक ही जानता हूँ, परमेश्वर इन सबसे बड़ा है। आपकी बीमारी, आपका कर्जा, आपके प्रॉब्लम, हर एक चीज़ एक नाम रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक ही नाम है जो मैं जानता हूँ और मैं आपके लिए देता हूँ, यीशु नाम। उसकी आराधना करो, उससे प्रार्थनाएं करो और उसी के भजन गाओ और उसी के अंगीकार करो, उसी से प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, यही आपके हथियार होंगे आपके युद्ध में लड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे कहता हूँ ये हथियार को लो, आप कोई जंग नहीं हारोगे, कोई नहीं। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य हम पिता यीशु नासरीत के नाम से मेरे प्यारे खुदा, हम फिर से एक बार आपके सम्मुख आते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु नासरीत के नाम से हर एक चीज़, हर एक बात आपके कंट्रोल में कहते हैं और आपकी
ये जो फेस से भी आज गुजरते रहेंगे, जो प्रॉब्लम से गुजरते रहेंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, जितने भी देखने पड़े प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ये अपने जीवन में ये जान पड़े, समझ ले कि चीज़ें अब भी आपके कंट्रोल में है प्रभु जी। चीज़ें अब भी, आप हर चीज़ों का आप भी कंट्रोल और जायजा रखते हैं और कोई चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर नहीं प्रभु जी। प्रभु जी इनकी हालात, इनकी सिचुएशन, इनकी बुद्धि और ज्ञान आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इनको अपनी सिचुएशन से, आपके आत्मिक हथियारों से लड़ने के लिए सहायता मदद करिए और ये विश्वास, इनकी क्रियाएं दिखाए कि ये अब भी चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर नहीं है और इनके काम ही दिखाएंगे प्रभु जी। आपने सखिया धन्यवाद करते हैं, महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीर्वादित करें। आपको क्या करना है, जैसे ये वचन देखते हैं तो आपको इस वचनों के द्वारा क्या मैसेज मिला है या क्या आप उभरे, तो ये मुझे डालने के बजाय आप इस YouTube कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि लोग भी मालूम पड़े कि परमेश्वर ने आपको कैसे उभारा। और साथ ही साथ जितने भी मसीह के जो लोग हैं जिनको इन वचनों की ज़रूरत है, बीमारी में है, प्रॉब्लम में, लास्ट स्टेज में, समस्या में, उनको ये वचन भेजिए ताकि वो परमेश्वर की महिमा देखने पाए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।